हेलो माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आज का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथायरॉयडिज्म? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है? हाइपो मीन्स लो और थायरॉयडिज्म मीन थायरॉयड लेवल। सो हियर हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 स्पेसिफिकली। T3 एंड T4, T3 और T4 के लेवल बेसिकली बॉडी के अंदर कम है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इटियोलॉजी या फिर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉजेस कि बॉडी के अंदर जो T3 और T4 है उसके लेवल कम हो चुके हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर दिस हाइपोथायरॉयडिज्म इज योर हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑटो इम्यून कंडीशन जहाँ पर बॉडी के अंदर जो T3 T4 लेवल है वो कम हो जाते हैं। सो हाशिमोटो थायरोइडाइटिस विच इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज आयोडीन डिफिशियंसी। अगर बॉडी के अंदर से आयोडीन की कमी हो जाएगी, सो देर विल अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। ये अपन स्पेसिफिकली चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ एन आयोडीन और आयोडीन से आयोडाइड बनकर T3 और T4 लेवल बनते हैं, मतलब हार्मोन, थायराइड हार्मोन बनता है। सो इन कंडीशन अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, सो उस कंडीशन के अंदर वी कैन सी हाइपोथायरॉयडिज्म इन द पेशेंट। नेक्स्ट इज पोस्ट सर्जिकल कंडीशन एंड द रेडियो आयोडीन थेरेपी। इफ अ पर्सन रिसीविंग रेडियो आयोडीन एब्लेशन थेरेपीज और a person is recently going under a surgical trauma, then the patient leads to hypothyroidism. बेसिकली अगर पेशेंट कोई भी सर्जरी के अंदर गया हुआ है या फिर उसको रेडियो आयोडीन एब्लेशन थेरेपी दी गई है बेसिकली, जिसके अंदर अपन ने रेडियो आइसोटोप डाल रखे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि आपकी एम्योडोरन हो गई, लिथियम हो गई। दिस ड्रग्स विल आल्सो कोज इन हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज congenital hypothyroidism. If a baby born with a low level of T3 and T4, a congenital conditions which also a main etiology for hypothyroidism. Next is an pituitary or a hypothalamic disorders. Thyroid releasing hormone, thyroid stimulating hormone, pituitary, hypothalamus, कोई भी disorder होगी, this will lead to hypothyroidism. Next is, if a person is diagnosed with hypothyroidism, what are the clinical features we can expect from the patient? So first of all and very important, fatigue and lethargy. आपको पता होगा मेडिकल के अंदर जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर आप डॉक्टर को बोलते हो कि पेशेंट में बहुत थकान लगती है, सो दे आल्सो राइट एडिशनल टेस्ट फॉर TSH, थायराइड लेवल वो हमेशा चेक करते हैं इफ अ पर्सन इज फीलिंग लेथार्जिक। ठीक है, दो टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 एंड द हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर द लेथार्जी एंड फैटिक। सो क्लिनिकल फीचर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फैटिक एंड लेथार्जी। नेक्स्ट इज कोल्ड इंटॉलरेंस। पेशेंट कांट हैंडल कोल्ड बिकॉज जो हीट जनरेशन पावर है अपनी बॉडी के अंदर वो थायराइड हार्मोन डिसाइड करता है। सो इफ अ बॉडी डू नॉट हैव इनफ थायराइड हार्मोन, बॉडी कैन नॉट जनरेट हीट, सो बॉडी कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इज पर्सन हैव ड्राई स्किन, हेयर लॉस, होर्सनेस ऑफ वॉइस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन एंड मेनोरेजिया। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर बताता हूँ मैं आपको, वेट गेन। बहुत से लोगों को लगता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म विल लीड टू वेट गेन, बट नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म विल लीड टू वेट गेन। Next is, if we going for a patient with a hypothyroidism and we go for a laboratory diagnosis, what can we expect in the clinical report? So first of all, the level of T3 and T4, जो आपके T3 T4 के लेवल होंगे बेसिकली, दिस आर एक्सट्रीमली लो। ठीक है, T3 कुछ नॉर्मल हो सकता है क्योंकि T3 जो होता है वो बॉडी के अंदर स्टोर रह सकता है। ठीक है, लेकिन T4 जो होता है वो स्टोर नहीं रहता, इसलिए वेरी लो लेवल ऑफ T4। बट जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब बनता है? जब बॉडी के अंदर T3 T4 कम होता है, तो ब्रेन को एक्टिव करने के लिए थायराइड एक हार्मोन स्टिमुलेट करता है जिसको अपन बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि ब्रेन को पता पड़े कि मुझे थायराइड हार्मोन बनाना है। तो अगर बॉडी के अंदर T3 T4 बहुत कम होगा तो ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्नल जाएगा कि भाई T3 T4 बनाओ, T3 T4 बनाओ। तो उस कंडीशन के अंदर वो कौन सा मैसेज देता है? TSH देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देता है। तो इस कंडीशन के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज, अपन ने फर्स्ट में बात की थी हाशिमोटो इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो कंडीशन लाइक if a person is diagnosed with Hashimoto thyroidism for a hypothyroidism case, we also get an anti-TPO antibodies because Hashimoto is an autoantibody disease. Then the level of cholesterol is also very high, hypercholesterolemia, and sometimes there is a normocytic anemia. Anemia होता है लेकिन बहुत नॉर्मल सा। So these are the some important laboratory findings we can expect in the patient of hypothyroidism. Next is
नेक्स्ट इज वी हैव ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, वी हैव अ सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड वी हैव अ यूथायरॉयडिज्म। सबसे पहले तो इसमें जो यूथायरॉयडिज्म है ये अपने कुछ काम का नहीं है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल पर्सन। इसके अंदर आपका TSH लेवल नॉर्मल है, T4 लेवल नॉर्मल है, क्लिनिकल देयर इज नो सिम्टम्स, कंप्लीट। अपन को यहाँ पर जो मेन चीज है, दिस इज योर ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज अ वेरी कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ TSH है, T4 लेवल बहुत कम है, सिम्टम्स प्रेजेंट है, सो दिस इज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। बट व्हाट इज द सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो इस कंडीशन के अंदर देखो, TSH तो हाई है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म मुझे दर्शा रहा है, लेकिन जो लेवल ऑफ T4 है ये बहुत नॉर्मल है, और साथ ही साथ देयर इज अ नो और अ मिनिमल सिम्टम्स, there is a no or a minimal symptoms we can see in this patient. So this is about the grading or basis of overt and clinical hypothyroidism. इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अपन इन द वीडियोस जहां पर अपन थायराइड के बारे में बात करेंगे। बट आपको बस इतना याद होना चाहिए कि ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म और जो आपका क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है T4। अगर T4 लेवल नॉर्मल है देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, बट इन कंडीशन T4 लेवल इज वेरी लो देन इट इज एन ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके अंदर सिम्टम्स किसमें प्रेजेंट होंगे? ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। Next is a person is diagnosed with a hypothyroidism. Now he come to your clinic and you have to give some drug which is essential to treat their hypothyroidism. So we have to give the thyroid hormone to the patient. So which is the best drug for this? We have a levothyroxine, which is a drug of choice for this condition. We can initially start it with a 1.6 microgram per kilogram per day for adults, and we have to take, very important, we have to take thyroid hormone with an empty stomach. और हमेशा जब भी आप thyroid hormone दोगे तो we have to prescribe in early morning. So here it is written this is taken in empty stomach and in morning. This is very important. ठीक है, monitor TSH level after 6 to 8 weeks. हमेशा 6 से 8 हफ्ते बाद, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद अपन को TSH लेवल मापने होते हैं। एंड व्हाट आवर एम फॉर द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट, वी हैव टू नॉर्मल TSH लेवल्स। ठीक है, अपन को थायराइड हार्मोन जो है TSH लेवल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको नॉर्मल रखना है। Next is a condition which is linked with a hypothyroidism. It is a mixed edema coma. It's a medical emergency. So what we can see in a patient with a mixed edema coma. So first of all, a patient is going in the altered sensorium, hypothermia, bradycardia, hypotension, hyponatremia, hypoglycemia and the respiratory depressions. अगर अपन पेशेंट को सही में बहुत जल्दी से ठीक नहीं किया या फिर बहुत जल्दी से डायग्नोज नहीं किया, दिस पेशेंट मे कैन डाई. सो for this type of person we are going for our drug of choice, which is IV levothyroxine with 200 to 400 microgram loading, then 50 to 100 gram our daily dose. Then we also go for IV hydrocortisones and supportive care, या मतलब ventilation और warming. Why warming? Because आपने पढ़ा था thyroid hormone is very important. This will leads to cold intolerance. और यहाँ पर आपने एक चीज़ और पढ़ी that the patient gets hypothermia because जो आपका cold intolerance से patient का बहुत कम हो जाता है और patient will get कोल्ड. ठीक है, तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है, इसलिए वी गो फॉर अ वार्मिंग इन दिस केसेस. ठीक है, सो अदर ऑल कंडीशंस वी कैन सी सेम टू सेम दिस कंडीशंस, मतलब इस टाइप के सिम्टम्स होंगे, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अपन बता सकते हैं अ पर्सन विद अ नॉर्मल थायराइड इलनेस, डिप्रेशंस, ओबेसिटी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA के अंदर भी सेम सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं. सो दिस इज अबाउट योर हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द फ्लैश कार्ड फॉर दिस hypothyroidism. This is a very important topic for your upcoming examination, whether it is your rank decider PG examination or your passing certificate, depends on the FMG examination or your prof examination. ठीक है, hypothyroidism is one of the very important topic for any of your examination. So thank you.